आइए देखते हैं अगला पॉइंट। प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद तो ये होते हैं हमारे दो प्रकार के। अभ्यांतर के आधार पर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर। आधार पर और बाह्य प्रयत्न। आधार पर बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमारे ये भी चार होते हैं और हमारे ये भी चार होते हैं। तो देखिए अब चलते हैं अभ्यांतर के आधार पर कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 सपृष्ठ। नंबर 2 होता है ईसत सपृष्ठ। और नंबर 3 हमारा होता है विव्रत। और नंबर 4 होता है ईसत विव्रत। इसी प्रकार से बाह्य प्रयत्न के आधार पर होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है घोष। नंबर 2 अघोष। और नंबर 3 अल्प प्राण। और नंबर 4 महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो चलिए देखते हैं ई पृष्ठ, इस पृष्ठ में क्या होता है। इसका अर्थ होता है छूना या छुआ हुआ। इसमें कैसे मैं तक के 25 वर्ण आते हैं। इसका अर्थ होता है छुआ हुआ। इसमें कितने वर्ण आते हैं, कैसे लेकर के मैं तक, इनकी संख्या होती है हमारी 25। अब आते हैं ईसत इस पृष्ठ में क्या होता है। इसका अर्थ होता है थोड़ा छुआ हुआ, यानी कि थोड़ा छुआ हुआ। इसमें हमारे कितने वर्ण आते हैं। इसमें हमारे आते हैं 4 वर्ण और चारों होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं हमारे, ये, रे, ले, वे। ये हमारे 4 होते हैं और चारों हमारे ये आते हैं। इसके बाद आते हैं विव्रत। विव्रत क्या होता है, इसका अर्थ होता है खुला हुआ। इसमें सभी 11 स्वर आते हैं। इसका अर्थ होता है खुला हुआ। इसमें हमारे 11 स्वर आते हैं।
इसमें हमारे 11 स्वर आते हैं। अब चलते हैं ईसत विव्रत। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा खुला हुआ। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? चारों ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी होती है हमारी 4। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? तीनों हमारे से और एक हमारा है। आगे चलते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमारे 4 भेद होते हैं। 4 भेद में पहला है घोष। तो देखिए घोष क्या होता है? इसके उच्चारण रगड़ से उत्पन्न होते हैं। जब हमारी जीभ मुंह के अन्य भागों पर रगड़ खाती है तब इनके उच्चारण होते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग के मैं लिखे देता हूं, रगड़ से उत्पन्न। तो इसमें हमारे प्रत्येक देखिए इसमें हमारा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आता है। तीसरा, चौथा और 5वां ये हमारे इसमें आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अघोष। अघोष अघोष क्या होता है? इसके उच्चारण में स्वर में कंपन नहीं होता। इसके उच्चारण में स्वर में कंपन नहीं होता। तो इसमें हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? दूसरा और चौथा। तो इसमें हमारे आते हैं पहला और दूसरा वर्ग के वर्ण। अल्पप्राण। अल्पप्राण हमारा क्या है? इसके उच्चारण में सांस वायु की मात्रा कम होती है। सांस वायु की मात्रा कम होती है। तो इसमें क्या कौन से वर्ण आते हैं हमारे? इसमें प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आते हैं। पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। महाप्राण में महाप्राण क्या है? महाप्राण जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है वह हमारे महाप्राण होते हैं। श्वास की मात्रा अधिक निकलती है, अधिक होती है, वो हमारे महाप्राण होते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का हमारा दूसरा और चौथा वर्ण आता है। वर्ण आता है। देखिए ये थी आज की हमारी क्लास। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अधिकतर किताबों में पूरी डिटेल्स नहीं दी होती है और ना ही किसी वेबसाइट पर मिलती है। यदि आप पूरी डिटेल्स में किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी से संबंधित हो चाहे वो किसी और कैटेगरी से संबंधित हो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब हो सकता है आपने आज तक ना भी सुना हो। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के लिए। आने वाली वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।